हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज की क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी मैथ की और मैथ का चैप्टर हमारा टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। समय और कार्य की हमने 3 क्लास पहले कर लिए और आज की हमारी क्लास 4th है, यानी आज की हमारी 4थी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास से नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स से आप उनके लिंक से ओपन करके उन क्लासों को जरूर देख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते, माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। और पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्या बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया तो कुल 770 रुपये की मजदूरी में से ए का भाग कितना है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 2 में भी किया था और आज की क्लास में ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। और देखिए इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से हर डाउट को क्लियर करके मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसने पहले ए और बी का जिक्र किया। इसने बोला कि ए 30 घंटे में करता और बी 40 घंटे में। तो ऐसे कैसे लिख लो, ए ने किया है कोई कार्य 30 घंटे में, जबकि बी ने किया वो कार्य 40 घंटे में। और ये बोल रहा है कि इसके लिए इन दोनों ने फिर मिलकर ये कार्य खत्म कर दिया और इनको 770 रुपये की मजदूरी दे दी किसी मालिक ने जिन्होंने इनसे काम करवाया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में इनका एलसीएम लेते हैं। 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है आपको पता है कि 120 होता है। अब मेरे को ये बताओ भाई, ए है वो 30 घंटे में कोई कार्य कर देता है, यानी 30 घंटे में 120 ईंट उठा लेता है। तो 1 घंटे में वो कितनी उठा रहा होगा, तो 30 चौके 120, यानी 1 घंटे में 4। और 1 घंटे में ये कितनी उठा रहा है, 3। तो बोलोगे सर ए ने तो 4 उठाई है और बी ने 3 उठाई है। बस यही जब मजदूरी का क्वेश्चन बन जाता है तो बस इससे आगे आपको कुछ नहीं करना होता। इस मजदूरी का ये क्या बना लो, रेशियो बना लो। 4:3, 4 और 3 का योग कितना है, 7। हमारी मजदूरी कितनी बन रही है, 7 रुपये। और क्वेश्चन में कितनी दी है, 770। 7 के बराबर क्या रख दो, 770 रख दो। एक रेशियो की वैल्यू निकालो। एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से काटोगे तो 110 रुपये आएगी। यानी एक रेशियो बराबर क्या है, 110 रुपये है। तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 के बराबर 110 है तो 4 के बराबर कितनी हो गई, 440। और 3 के बराबर कितनी हो गई, 330। तो ए ने कितनी मजदूरी मिली, 440 रुपये, और बी ने कितनी मजदूरी मिली, 330 रुपये। इनको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 770। अब इसने पूछा किसका है, ए का भाग पूछा। ए का हिस्सा भी पूछ सकता है, ए का भाग भी पूछ सकता है, और ये पूछ भी सकता है कि ए को कितने रुपए मिले। तो कितने मिले, 440, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगे और अच्छे कुछ आपको सीखने को मिलता तो ही क्लास को लाइक करना, शेयर करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आप कहाँ से क्लास वॉच कर रहे हो। और चैनल पे पहली बार हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना चैनल है स्टडी विथ यूट्यूब, जिसमें आपको एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस और रेलवे की जो भी परीक्षा है या अन्य कोई गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए कंप्लीट मैथ आपको यूट्यूब पे फ्री सिखाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए उसे 900 रुपये मिले। भाई कोई भी कार्य है जिसको ए ने क्या कर दिया, 6 दिन में पूरा कर दिया, उसके लिए उसने कितने रुपए दे दिए, 900 रुपये दे दिए। अब बोल रहा है ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सहायक को मान लो बी, ए और बी उस कार्य को कै दिन में कर लेते हैं, 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। बोल रहा है सहायक को मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। टोटल धनराशि 900 रुपये। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अब 900 रुपये को वे दोनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बताना आपको कि ए का हिस्सा कितना था और बी का कितना था। चाहे फिर आप ए भी ज्ञात कर सकते हो और बी भी। तो इसने पूछा सिर्फ बी का, यानी सहायक हमने बी मान लिया। तो देखो वही उसी मेथड से करेंगे। ए कितने दिन में कर देता है, 6 दिन में। और बी कितने दिन में कर देता है, बी अकेले का जिक्र नहीं दिया तो क्या दिया इसने, सहायक, यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में। अब यहाँ से इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12। अब 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। 6 दूनी 12 और 4 तिया 12।
अब ये बोल रहा है कि भाई सहायक को कितनी मजदूरी मिली। देखो यहाँ पर रेशियो 2:3 बन रहा है, पर जो 2:3 बन रहा है ना, 3 में 2 लोग है ना कि अकेला भी है। कौन कौन है? ए और बी। अब मेरे को ये बता दो दोस्तों, ए का हिस्सा तो हमने ऊपर निकाल लिया, यहाँ पर कितना है ए का हिस्सा? 2। अब 3 में से ए का हिस्सा 2 आ गया, तो बी का कितना बचा? तो बोलोगे सर 1 बचा है। 1:2 में वो 900 रुपये बटेंगे। जो ए का हिस्सा होगा वो 2 होगा और बी का हिस्सा होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर 2 + 3 कितने हो रहे हैं? सॉरी 2 + 1 कितने हो रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 900 रुपये। अब मेरे को ये बताओ, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 रुपये। अब 2:1 में 900 रुपये को बांटोगे तो क्या क्या जाएगा? तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 रुपये, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपये। तो इसने किसका पूछा? सहायक की धनराशि पूछी, और सहायक क्या था? बी को हमने क्या मानना था? सहायक मानना था। तो सहायक को कितने रुपए मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर 300 रुपये मिलेंगे, जो सी ऑप्शन में 300 दिया है। तो ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर। आप यहाँ पर सोचोगे कि सर आपने 2:3 को 5 क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना भाई? जो 3 है इसमें ए भी है और सहायक यानी बी भी है, और 2 रेशियो हमारा किससे निकल के आया? क्वेश्चन से, यानी ए का 2 आता है, तो यहाँ पर 3 में भी 2 होगा, और बच गया वो किसका होगा? सहायक यानी बी का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों से नोट्स भी बनाकर अच्छी तैयारी कर सकते हो मैथ की, तो अगर आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन करने तो वीडियो को पॉज करके जरूर सभी क्वेश्चनों को और इन मेथड को जरूर नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले तो आपको 6 सही 2/3 का पता होना चाहिए। इसका क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 × 18 और 2 20, यानी 20/3 लिख सकते हैं भाई। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन। देखो ए कितने दिन कार्य कर रहा? 3 दिन, तथा बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया। तो प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे भाई? ए कितना दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, और सी कितने दिन में करेगा, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो दिया है उसी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसने 2 कैंडिडेट दिए हैं। ए + बी कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। जबकि बी + सी कितने दिन में कर देता है? बी + सी कितने दिन में दिया है? तो 20/3 में दिया है। मेरे को ये बताओ दोस्तों, 12 और 20/3 का एलसीएम क्या होगा? तो कई कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर 20/3 से हम कैसे एलसीएम निकालें। तो जब ऐसी संख्याएं आ जाती नीचे वाले, तो दोस्तों नीचे वाले को एक बार आप बिल्कुल भूल जाओ। आपको किसका निकालना है? 20 और 12 का। 20 और 12 का तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बोलोगे सर 20 और 12 का तो एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। अब मेरे को बताओ 12 की कैसे गुणा करेगी? 60 हो जाए, 12 × 5 = 60। और अब 20/3 की किससे गुणा करें कि वो 60 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 9 से गुणा करेंगे। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 60 में किसका भाग दोगे? 20/3 का। 3 नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 20 × 3 = 60 और 3 और 3 9। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। अब देखिए इसने बोला क्वेश्चन में कि भाई पहले ए ने 4 दिन करी कि ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 3 में भी किया था। आपको अगर क्लास नहीं देखी क्लास 3 तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उस क्लास को क्लास 3 को आसानी से बात कर सकते हो। तो देखिए पहले इसने क्या कहा कि 3 दिन ए ने कार्य किया। यहाँ से मान लेते हैं ये फर्स्ट डे है भाई इनके। पहले कौन कार्य कर रहा है? ए कर रहा है। ए ने 3 दिन कार्य किया। देखो ऊपर यहाँ पर देखोगे न तो अकेले ए की वैल्यू दे, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, यानी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा, न ए है न बी है और न ही सी है। ए बी के साथ है और बी सी के भी साथ है। तो इसने देखो यहाँ पर 3 दिन कार्य किया है और बी ने कितने दिन किया? 4 दिन। तो पहले बी को ए के साथ 3 दिन कार्य करा दो। तो आप कराओगे, देखो ए और बी 3 दिन कार्य करते हैं। एक दिन में ये दोनों कितना कार्य कर रहे हैं? एक दिन में 5 कर रहे हैं। तो 3 दिन में करेंगे ये 3 × 5 यानी 15 ईंट ये 3 दिन में उठा लेंगे ए और बी। अब देखो बी ने कुल 4 दिन कार्य किया था। 3 दिन तो हमने करा दिए ए के साथ, बच गया जो बी का 1 दिन।
वो किसके साथ करा दो, सी के साथ करा दो। जबकि सी ने कै दिन कार्य किया है, 7 दिन। देखो यहाँ पर अगर बी ने 1 दिन कार्य बच गया और सी को हम 1 दिन करा देते हैं तो सी के 6 दिन बचे, क्योंकि सी ने 7 दिन में, अंतिम 7 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया था। अब देखो बी और सी 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, तो इन्होंने 1 दिन में कितनी ईंट उठा ली, 9 उठा ली। अब मेरे को ये बताओ स्टार्टिंग के 4 दिन में कितनी ईंट उठ गई, 15 और 9 कितनी होते हैं दोस्तों, 24 होते हैं। टोटल 60 ईंट थी, जिसमें से कितनी उठ गई, 24 उठ गई। अगर 60 में से 24 उठ गई तो शेष कितनी बच गई, आप बोलोगे सर 36 बच गई। अब 36 को 6 दिन में कौन उठा रहा, सी उठा रहा है, यानी 36 ईंट 6 दिन में उठ रही हैं, तो 1 दिन में कितनी उठ रही हैं, तो आप बोलोगे सर अगर 6 दिन में 36 उठ रही हैं तो 1 दिन में कितनी उठेंगी, काटोगे तो 6, यानी 1 दिन में कितनी ईंट उठ रही हैं, 6 ईंट उठ रही हैं। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब बताओ भाई यहाँ पर 1 दिन में अगर सी 6 ईंट उठा रहा है तो 60 ईंट उठाने में कितना लेगा, तो 60/6 यानी 10। देखो लास्ट वाले किस ऑप्शन में 10 है, तो डी ऑप्शन में है। शॉर्ट में आप ऐसे भी समझ के निकाल सकते हो, देख लो किस ऑप्शन का जो थर्ड पार्ट है वो 10 है। अगर 2 होते तो दूसरा भी निकाल के आप ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हो। देखो मैं आपको दूसरा और तीसरा भी बता देता हूँ। देखो हमने सी निकाल लिया। अब मेरे को ये बताओ भाई सी 6 ईंट उठा रहा है, यहाँ पर देखो बी और सी कितनी ईंट उठा रहे हैं, 9। यहाँ पर बी और सी कितनी ईंट उठा रहे हैं, 9, जबकि सी अकेला 6 उठा रहा, तो बी कितनी उठाएगा, 3। 3 से 60 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 60/3 यानी 20। और ये यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। अब देखो बी का कितना आ गया, 20, तो देखो यहाँ पर 20 भी है। अब बी यहाँ पर 3 ईंट उठा रहा है, ए और बी कितनी उठा रहे हैं, 5 उठा रहे हैं। ए और बी कितनी उठा रहे हैं, जबकि बी हमने निकाल लिया 3, तो 5 में से 3 उठ गई, तो ए के पास कितनी बच गई, 2। ए 1 दिन में 2 उठा रहा, तो 60 उठाने के लिए कितनी लेगा वो, 30 दिन। आप ऐसे भी आसानी से इसको समझ के निकाल सकते हो। ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझ के निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सभी क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो अब की बार क्या किया, दोनों दो कैंडिडेटों को दे दिया 3 बार। तो ये पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो जैसा क्वेश्चन में दिया, सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर सी प्लस ए 15 दिन में। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, अब इनका एलसीएम लेंगे हम, 12, 15 और 8 का, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आएगा 120 आएगा। 120 इनका अगर एलसीएम आ गया तो 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120, और 12 दाए 120 और 15 अट्ठे 120। अब देखो यहाँ पर जो कैंडिडेट दिए हैं, देखो अगर इनका हम सम करते हैं तो सारे के सारे कैंडिडेट क्या हैं, 2 बार। देखो कैसे, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और ये कितना कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ोगे तो आप देखो, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ गया, 33 कार्य आ गया इनका। अगर मैं 2 को इस साइड ले जाऊं, ये डबल डबल होकर डबल कार्य कर रहे हैं, यानी 1 दिन में 33 ईंट उठा रहे हैं, तो सिंगल कितनी उठाएंगे दोस्तों, तो आप बोलोगे सर अगर ये 2 बार जुड़कर कार्य कर रहे हैं और 33 उठा रहे हैं, तो सिंगल ये कितनी उठाएंगे, 33/2। 1 दिन में कितनी ईंट उठ गई दोस्तों, 33/2 ईंट उठ गई। टोटल ये कितने दिन में उठ जाएंगे, आप यहाँ से 33/2 से भाग दोगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। अब यहाँ से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 11 और 3 से इसको काटोगे तो 40, यानी क्या आ जाएगा, तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगे, ये 80/11 में। जबकि पूछा किसका, इसने सी का पूछा, और 80/11 दिन में किस का हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 80/11 दिन में।
अब हमें निकालना किसका है, सी का। तो देखो सी किस ऑप्शन किस में नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इसके साथ किसका करा दो दोस्तों, देखो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो हमने निकाला है 80/11 दिन में। अब ए अकेला नहीं, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी तो कितने दिन में कर रहे हैं 8। अब मेरे को ये बताओ 80/11 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था नीचे वाले से हमें कुछ लेना नहीं है, तो क्या जाएगा 80। अब 80 एकम 80/11 का 80 में भाग दोगे तो 11 और 8 का 80 में भाग दोगे तो 10। अब यहाँ से एक चीज़ देखो दोस्तों, मैं हर की क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया है कि भाई जब ऐसा क्वेश्चन बनता है, देखो तीनों मिलकर एक दिन में 11 ईंट उठा रहे हैं, 2 मिलकर एक दिन में 10 उठा रहे हैं, तो यहाँ पर तो कौन कौन है, ए प्लस बी। और 11 ईंट उठाने में कौन कौन है, 3 कैंडिडेट हैं, कौन है, ए भी है, बी भी है और सी भी। जबकि ए प्लस बी कितनी ईंट उठा रहे हैं, 10, तो बच गई एक ईंट, वो कौन उठा रहा है, सी उठा रहा है। सी एक दिन में एक ईंट उठा रहा है, तो 80 ईंट उठाने में वो कितना दिन लेगा, 80 डे लेगा। तो जो हमारे ऑप्शन में एक एक जीरो क्या है, मिस है, तो इसलिए सभी के ऑप्शनों को हम एक एक जीरो लगा देते हैं। तो देखते हैं फिर हमारे किस ऑप्शन में सही बनता। देखिए 80, 100, 200 और 150, तो ये हो जाएगा। इसके साथ जैसे जीरो लगाए तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो सर आप बोलोगे कि सर 80 तो हमारे ए ऑप्शन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो 80 दिया है। तो ये क्वेश्चन अगर बी का पूछता है तो यहाँ से बी का भी पूछ सकता है दोस्तों, और आप यहाँ से सी का भी पूछ सकते, सी का हमने निकाल दिया, और ए का भी पूछ सकता है। ए और बी का आपको निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि बी कितने दिन में करता है, ए अकेला कितने दिन में करता है। यहाँ से निकलेगा, 3 का निकाल लिया। अगर बी का पूछे तो देखो इसमें बी नहीं है, अगर ए का पूछेगा तो इसमें ए नहीं है। तो आप ऐसे करके निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है अकेला। उम्मीद आप ज़रूर निकालोगे और कमेंट भी करोगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, ये बताना दोस्तों। पीछे वाला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, पर इसमें एक चीज़ यहाँ पर चेंज कर दी, जो ए और बी की जो कार्य कुशलता है वो एक अलग तरीके से बताई है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है और हम इसको कैसे आंसर निकाल के ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए इसने ए प्लस बी दिया पहले, जो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर बी और सी 15 दिन में। आगे इसने किसी का नहीं दिया, यहाँ से इनका एलसीएम निकालो, 12 और 15 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आएगा। तो 12 पंजे 60 होते हैं, 15 चौके भी क्या होते हैं 60, तो 12 पंजे 60 यानी कुल टोटल ईंट कितनी है, 60 है। तो ए और बी 12 दिन में 60 ईंट उठा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी उठा रहे हैं, 5। बी और सी 15 दिन में 60 ईंट उठा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी उठाएंगे, आप बोलोगे सर 4। अब देखो यहाँ पर जो ये जो लाइन है ये आपको अच्छे से समझनी है कि जो सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में। यहाँ पर समझो सी और ए, अगर सी एक दिन में एक ईंट एक दिन में उठा रहा है, तो बी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है, 2 ईंट उठा रहा है। ये समझना, दुगना अच्छा कार्य करता है, न कि दुगना दिन में करने वाला। इसने बोला कि दुगना कार्य करता है, यानी उसकी क्षमता है, सी से ए की क्या है, दुगनी क्षमता है। अगर सी 10 ईंट उठाता है तो बी एक दिन में ए एक दिन में कितनी उठाएगा, 20। अगर ये 50 उठाता तो ये कितनी उठा सकता है, इससे दुगनी यानी 100। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर देखो सी की जगह अगर हम ए रखें, या सी और ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पर बी और सी हैं दोस्तों, और यहाँ पर कौन है, ए और बी हैं, और नीचे क्या है, बी और सी है। अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना दोस्तों यहाँ पर कि कैसे आप बी और ए की ईंटों की तुलना कर सकते हो। मान लेते सी ने 1 उठाई, तो 4 में से बी ने कितनी उठाई, 3। अगर बी यहाँ 3 उठा रहा तो यहाँ पर भी 3 उठाएगा। अगर 5 में से बी ने 3 उठाई हैं तो ए ने कितनी उठाई हैं, 2। देखो आ गया क्या,
सी ने 1 उठाई है तो बी ने कितनी उठाई है 2। देखो यहाँ से हमारा लागू हो गया ना, सी ने मान लेते हैं 1 ईंट उठाई तो ए ने कितनी उठाई है 2। अब देखो यहाँ पर भी बी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि दोस्तों ए एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है 2, जबकि बी एक दिन में कितनी उठा रहा है 3 उठा रहा है, और सी एक दिन में कितनी ईंट उठा रहा है 1। अब यहाँ से चाहे हमें बी की पूछो, चाहे सी की पूछो, चाहे ए की पूछो, टोटल कार्य हमारा ये होता है। अब इसने पूछी किसकी, बी की। बी एक दिन में 3 ईंट उठा रहा तो 60 ईंट उठाने में कितना दिन लेगा। अब 60 में 3 का भाग दे दो 20, तो कितनी ईंट उठाएगा वो, नहीं कितने दिन में 60 ईंट उठा लेगा, तो हमारे डी ऑप्शन में 20 दिन दिया है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगर ए पूछे तो ए कितने दिन में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ से तीनों बता देता हूँ दोस्तों, ए कितने दिन में है। देखो ए एक दिन में 2 उठा रहा तो 60 ईंट उठाने में वो कितना दिन लेगा 30 दिन। बी की हमने निकाली दी 20, और सी की कितनी आ जाएगी 60 दिन। कौन सा भी पूछो ए बी सी में आपको आसानी से बता देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो ए ने अगर 2 भाग 12 दिन में उठाए, 2 भाग 12 दिन में करें तो 1 भाग का दिन में करेगा 6 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में कर देगा 30 दिन में, और 5 भाग ही उस ए का क्या है कंप्लीट कार्य। ए ने कितने दिन में कर दिया 30 दिन में। ऐसे ही देखो बी का 3 भाग 15 दिन में कर रहा, 3 भाग 15 दिन में कर रहा, तो 1 भाग का दिन में कर रहा वो 5 दिन में। टोटल उसने कितने भाग बनाए हैं तो 4, तो गुणा 4 से कर दो, टोटल वो कितने दिन में कर देगा 20 दिन में। अब यहाँ से इनका एलसीएम निकालो दोस्तों, तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 और 30 का तो एलसीएम 60 आता है। तो देखो 30 दिन में 60 ईंट उठा रहा है। हम हर क्वेश्चन में या हर इस टाइप के क्वेश्चन में ईंट मानते आ रहे हैं। तो एक दिन में कितनी उठा रहा 2, तो ये एक दिन में कितनी उठा रहा 3। अब इसने बोला कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मेरे को ये बताओ दोस्तों, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये एक दिन में तो 5 कार्य कर रहे हैं, और टोटल कार्य 60 है। एक दिन में अगर 5 कार्य हो रहा तो 60 कार्य होने में कितना दिन लगेंगे, यहाँ से काटोगे तो 12 डे, यानी कितने दिन लगेंगे 12 दिन। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। उम्मीद है दोस्तों हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें व्हाट्सएप पे SMS करें। तो ये आ गई दोस्तों आज की क्लास की हमारी अंतिम स्लाइड। थैंक यू के साथ उम्मीद आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, कोई भी डाउट किसी तरह का नहीं रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह की क्लास में प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आपने अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कमेंट में ये भी बताना कि आप हमारी क्लास कहाँ से देख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं टाइम एंड वर्क की 5th क्लास में। और 5th क्लास और 6th क्लास आपको वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन क्लासों में आपको मिलेंगे कि इतने पुरुष इतने दिन में कार्य करें, इतनी महिलाएं इतने दिन में कार्य करें, इतनी महिलाएं और इतने पुरुष मिलकर कि उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, या इतने पुरुष थे इतने छोड़कर चले गए तो बताइए शेष कार्य कितने दिन में होगा। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हमारे नेक्स्ट 5th और 6th क्लास में, जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप अगर अच्छे लेवल की परीक्षा दोगे तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं 5th क्लास में जल्द से जल्द।